जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में आए ट्रांसलेटर और प्रूफ रीडर की वैकेंसी के बारे में। तो ये रही आपके सामने नोटिफिकेशन, इसकी पूरी डिटेल के बारे में हम आप बात करेंगे, जैसे कि एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितनी फीस लगने वाली है, सैलरी क्या है, हर एक डिटेल में आपको आज इस लेक्चर में देने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है प्रूफ रीडर और ट्रांसलेटर के बारे में है, जिसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई 2024 से शुरू हो चुकी है और 30 जून 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, वो आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 रहने वाली है ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पोजीशंस के लिए। अब देखते हैं कितनी इसकी पोजीशन से कितनी इसके पद दे रखे हैं। तो कैटेगरी वाइज हम इसमें देखेंगे, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है और इसमें भी रिजर्वेशन है। तो देखिए जो टोटल हमारी पोस्ट ट्रांसलेटर में 60 पोजीशन है, किसके लिए? मेल के लिए। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए 7 पद है और यहाँ पे वुमेन के लिए यानी औरतों के लिए 19 पद है। बात करें ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की, यानी कि प्रूफ रीडर की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट जो आने वाली है 20 आने वाली है, ठीक है, और यहाँ पे वुमेन के लिए आने वाली है जो आपकी 6 आने वाली है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे तो आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरीके से आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको जो वैकेंसी दे रखी है, अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, एसटी, एससी, सब आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बाकी चीजें नोटिफिकेशन पे जाके देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे Only those candidates shall be considered selection who participate in all the stages of the examination। ये सभी को पता है, ठीक है, कि हर एक स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है इस सिलेक्शन प्रोसेस के, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला तो देखिए आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा या फिर आप तिब्बत से जो रिफ्यूजी आए थे उनमें होने चाहिए। तो आपको जो 1972 के पहले का होना चाहिए, यानी 1972 के पहले आप आ चुके होने चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अगला, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा भाई साहब, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर रखें। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैरिड तो चलेगा, नो डाउट मैरिड चलेगा, मैरिड होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा पुरुष जिसकी वाइफ होते हुए भी एक और वाइफ रख रहा है, या एक ऐसी स्त्री जिसके पति होने के बावजूद एक और पति रख रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इन एलिजिबल हो जाएगी। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो एज सच आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसा कुछ नहीं है, बट आप फिजिकली फिट होने चाहिए, साउंड होने चाहिए, आपका शरीर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एज लिमिट जो है होने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए 37 साल होने वाली है, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल होने वाली है। अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी वगैरह की, तो 40 साल होने वाली है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की 42 साल होने वाली है। ये सारी चीज आप लोग, और ये जो 42 साल है दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए, एसटी एससी के केस में मेल फीमेल दोनों के लिए आपको 42 साल ही दिखने वाली है। और अगर फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है तो 47 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। Candidates claiming age relaxation in more than one category will be entitled to only one of the relaxation। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप एक कैटेगरी से ज्यादा नहीं रिलैक्सेशन ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं और एसटी में भी हैं, तो बोले कह रहे देखो एसटी में तो मेरे को 42 साल तक का यहाँ पे मिल गया, मतलब 5 साल का, ठीक है, और 7 साल का वहां, तो 5 7 12 नहीं, आपको एक ही मिलने वाला है। जो भी आप ज्यादा लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश जरूरी है, कंपलसरी है। हिंदी भी कंपलसरी है, नो डाउट, हिंदी भी कंपलसरी है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कंपलसरी है यहाँ पे देखिए। और उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, कितने महीने का? 6 महीने का। और हाँ, प्रेफरेंस तब मिलेगी अगर आपके पास लॉ की डिग्री है। जाहिर सी बात है भाई, हाई कोर्ट का एग्जाम है तो लॉ की डिग्री की प्रेफरेंस रहेगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और लैंग्वेज उर्दू और मैथिली इस लैंग्वेज में हो तो और ज्यादा अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगी। और संथाली लैंग्वेज भी आपको दिया हुआ है। प्रेफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट के लिए 16% की रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% की रिजर्वेशन है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18% का रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% का, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जो गरीब लोग हैं, गरीब कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन है। वुमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए यहाँ पे 35% का रिजर्वेशन है, और जो भी यहाँ पे डिसेबल्ड है उनके लिए यहाँ पे 4% का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों।
The candidates belonging to reserve category are advised to satisfy themselves and accretion their particular category reservation. यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ भैया आप उस कैटेगरी में हो, यानी कि सर्टिफिकेट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ओरली बोल दो और मान लिया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। जैसे ईडब्ल्यूएस में आप लोग बोल रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन 3 स्टेजेस में होने वाला है। एक आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह आप लोग देख लेंगे, सिलेबस में वही सिलेबस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं आमतौर पे, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन फीस कितनी लगने वाली है आपकी। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 1100 रुपए लगने वाला है। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, तो आपको बिल्कुल 50% यानी कि 550 रुपए देने वाले हैं, आपको भरना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर आपका रहेगा अगर आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट्स आपका इंटरव्यू वगैरह के बाद जो आपका कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस वगैरह कराया जाए तो सारा प्रोसेस आपका चलेगा, वो आपको जाके पता चल जाएगा एग्जाम में। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको क्लियर अपने आप ही हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही चीजें हैं, ठीक है, कि मिनिमम कट ऑफ आपको जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उस मिनिमम कट ऑफ के को पार करने के बाद फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है अपने पास। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और information candidates are also advised to in their own interest to apply online as well as before the closing the date। सीधी सी बात है, सभी को पता है यार ये कि क्लोजिंग डेट के पहले हमको अप्लाई करना रहता है, ठीक है। कैंडिडेट्स पे कोई एफआईआर वगैरह नहीं होना चाहिए, सही बात है, कुछ नहीं। एक तो वो भी कोर्ट का एग्जाम है भाई साहब, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह जो अपलोड करोगे बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे टाइम पे, ठीक है, यानी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड की अनाउंसमेंट आ जाएगी। पैन कार्ड वगैरह सब कुछ होना चाहिए आपके पास। चलिए, तो आम सी बातें हैं, इसके बारे में हम क्या ही बात करें, सभी को पता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो आपके काम की चीजें हो, ठीक है। चलिए, तो ये थी इंफॉर्मेशन पटना हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप जाइए, अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है और पोस्ट भी ठीक ठाक दे रखी है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें पोस्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। काफी लंबी डेट है, अभी 30 जून तक है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।